ओम शांति। ओम शांति। मैं कुछ भी कहने से पहले जिनकी वजह से यहाँ पर हैं उनका नाम है ओम लोचन भाई। मैं चाहूंगा सामने आ जाए। ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। शिव बाबा ने, प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने 2-3 मास पहले भाई जी को मेरे को मिलवाया। कहाँ पर? भारत भूमि पर। और भारत भूमि में भी एक विशेष जगह है जहाँ मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का रहना है। उसका नाम है सूरत। तो सूरत के अंदर, भारत के अंदर हम और भाई जी मिले। वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी लेने आए थे और हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, तिलक भाई आपने नेपाल अवश्य आना है। मेरे को ना बचपन से नेपाल अच्छा लगता था, बचपन से, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं देखता था हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी में लोग हैं ना, सिक्योरिटी में वो मोस्टली नेपाल के होते थे। नेपाल के, मोस्टली नेपाल के, है ना, मतलब ईमानदारी में नेपाल वासी थे। तो मेरे को जाकर देखेंगे नेपाल के लोगों को, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा आपके चेहरे देख करके, मन प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अब एक नई बात, बाबा की हर बात निराली है, आबू वाले की, है ना, हर बात निराली है ना। अब तक हमने उसका मजा लिया शिव बाबा का सतगुरु के रूप में, टीचर के रूप में और बाप के रूप में। ठीक कह रहा हूं गलत? सतगुरु है वो, गुरुओं का गुरु है वो। हमें कोई कह दे नेपाल में एक बहुत बड़े गुरु आए हैं, उनकी शरण में चले जाओ, आपको भव सागर से पार लगा देंगे, हम कहेंगे नहीं, मिल गया। कोई गुरु आ जाए, अब हमें तो गुरुओं का गुरु मिल गया। कोई के टीचर है, कोई बहुत बड़ा टीचर भी मिल गया, बापों का बाप भी मिल गया। पर एक बात की चूक थी, वो डॉक्टरों का डॉक्टर भी है। कौन है वो? कोई डॉक्टर जब कोई इलाज ना कर पाए, उसकी एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में समझ ना आए, तो क्या कहते हैं? गॉड नोज, परमात्मा जाने। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। वो कहता है मैं बिना एमआरआई के समझ सकता हूं। समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? हमने ना उस रूप में उसको नहीं समझा। जब जब पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, बीपी बढ़ा, कुछ अन्य बीमारियां, शुगर हुई, बीपी हुआ, थायराइड हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, कहाँ भागे? डॉक्टर के पास, नेपाल वाले डॉक्टर के पास, भारत वाले डॉक्टर के पास, अमेरिका वाले डॉक्टर के पास, परंतु परम धाम वाले डॉक्टर के पास नहीं गई। नेपाल के डॉक्टर ने नहीं, बना नहीं सकता। भारत के डॉक्टर ने नहीं, अमेरिका के डॉक्टर ने। हम ये कह सकते हैं, शायद कोई कोई नहीं कहता, ये शिव बाबा ने बनाया है। आप सब माताएं बैठी हैं, आप सबके बच्चे हैं, है ना। जब वो बच्चा पेट में था, उस 9 मंथ के पीरियड में, किसी ने ये जाना हो कि उसकी आंख बन गई है, कान बन गए हैं, हार्ट बन गया है, लीवर बन गया है, कोई जानती है? क्या क्या बनना रहता है, कोई जानती है? इसका मतलब आप बनाने वाली नहीं। जब कोई कुछ बना रहा होता है ना, जब कोई कुछ बना रहा होता है, मान लो किचन में बना रहा है, मान लो सिलाई कर रहा है, मान लो कोई बुनाई कर रहा है, मान लो कोई मकान की चिनाई कर रहा है, मान लो कोई ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, और कोई उसको तंग करे बार बार ऐसे, भाई मैं पेंटिंग कर रहा हूं ना, तो बार बार मुझे, कोई कढ़ाई में समोसे तल रहा है,
कोई बार बार करे चीट ऊपर लग जाएगी, है ना, कहे भाई मैं काम कर रहा हूं, डिस्टर्ब ना करो। उसने, उस डॉक्टर ने ये नहीं कहा हे माता तेरे पेट में बच्चा बना रहा हूं, पहला महीना है, 9 महीने कार्य चलेगा, सीधी लेटी रही हो, हिलना नहीं है। कहा आप हिल रही हैं, जा रही हैं, घूम रही हैं, अंदर एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, बच्चे का निर्माण, आंख लगेगी उसके अंदर। उसने ये नहीं कहा आप हिलेंगी जुलेंगी, मैं आंख बना रहा हूं, एक आंख यहां लग जाएगी, एक यहां लग जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 किडनी बनानी है, किडनी ऊपर नीचे हो जाएगी, लीवर ऊपर नीचे हो जाएगा, दिल लेफ्ट के बजाय राइट में नीचे आ जाएगा। अरे लेटी रहो, सीधी रहो। माँ अपने भाई की शादी में डांस कर रही है, अंदर बच्चे का निर्माण हो रहा है, वो डांस कर रही है, हिल रहा है ना, परंतु वो बिना औजार के बना देता है। वहां बैठने की जगह नहीं है कोई जगह? हम कहेंगे भाई जगह तो दो ना कुछ बनाने के लिए, पेंटिंग बनानी है, कोई पेंट सामान दो ना, या बाहर से फूड पाइप लाके दो, अंदर फूड पाइप चाहिए, है ना, श्वास नली वो चाहिए, पर है नहीं, बाहर से कुछ नहीं, वो अंदर से सब कुछ पता नहीं कैसे, मैं तो हैरान हूं बना कैसे देता है। अंदर ऐसी रचना रची हुई है, आपको शायद अभी तक पता नहीं होगा, आपके अंदर गीजर लगा हुआ है, पता है, पानी वाला गीजर, गर्म करते हैं पानी, आपके अंदर है कि नहीं? यहां से पानी पीते हैं ठंडा, और वॉशरूम जाते हैं, है ना, कैसा निकलता है? किसी को ठंडा पेशाब नहीं आता है, आता ही नहीं। सर्दी है ना, कड़कती सर्दी, वो ठुठुर रहे हैं, शू करेगा ना, छोटा बच्चा भी करेगा, गरम गरम आएगा, यहां से डाला ठंडा, यहां से निकला, भाई अंदर कहां से गीजर आ गया, और कोई स्विच ऑन भी नहीं किया, ऑटोमेटिक है ये, गजब का है ये। जो कुछ भी डालते हैं ना वो ठंडा डालते हैं, निकलता गर्म है। और गर्मियों में जब गर्मी होती है ना, तेज चलते हैं, तो अंदर नलका भी लगा हुआ है, पानी निकलता है ऐसे करके, क्या निकलता है? जल निकलता है। आप यहां सुई लगाओ तो खून निकलेगा, कहीं भी सुई लगाओ तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? खून, ब्लड निकलेगा, सुई लगने पे ब्लड, पर गर्मी लगने पे पानी, पसीना, ये क्या चक्कर? पता नहीं यार, ये तो समझ नहीं आ रही किसकी रचना है, किसकी? सुनता कम है मेरे को, ऊंचा बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, ये विचित्र है, विचित्र, चित्र बना देता है, सबकी नाक यहीं पर लगाता है अलग अलग, अलग अलग शेप, अलग अलग, पर लगाता है। गाड़ी है ना, गाड़ी, उनके मॉडल अलग अलग होते हैं, बदलते रहते हैं, इसका मॉडल एक ही है, चाहे नेपाल का हो चाहे इंडिया का हो, नाक सभी की यहाँ पे है ना, अलग से कहीं नहीं है ना, और डिजाइन अलग अलग है, हले घुमा देता है ऐसे करके, कुछ कर देता है। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी शुगर नहीं ठीक कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कहाँ जाते हैं? किस लिए? धरती पे कोई डॉक्टर, मैं दावे से कहता हूं, ये कह दे तेरी शुगर ये दवाई खा लो 3 महीने ठीक हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, रिवर्स मोड पे आ जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, कोई करता नहीं है, क्योंकि 20-20 वर्षों से दवाई खाने वाले, कहना नहीं चाहिए मेरे पास, पर कहना पड़ता है मेरे पास, अर्थात शिव बाबा के बच्चे के पास आते हैं, कोई एक दिन में ठीक हो जाता है, एक दिन में, कोई 3 दिन में, कोई एक सप्ताह में, कोई कोई 3 महीने भी लगा देता है जो इंसुलिन पे होते हैं। मैं हैरान हूं, बीपी वाला कोई एक दिन में,
कोई 3 दिन में, कोई सप्ताह में, कोई रियली 1 महीना लगा देते, कभी दवाई नहीं खानी पड़ती। सच ये है, मैं ज्ञान में जब आया था 23 साल की उम्र थी, कुमार हूं, समझती है ना माताएं, कुमार, कुमार मतलब बुराई को मारने वाला, कुमार। 23 साल की उम्र में आया, वो उसकी भी लंबी कहानी है कैसे आया, बस बाबा ने पकड़ लिया। तो आया तो मैं डेली क्लास, जैसे सबसे आगे भाई बैठे हैं ना, सबसे आगे भाई बैठे हैं, सबसे आगे बहन बैठी है काले कपड़ों वाली, तो मैं ऐसे सबसे आगे बैठता था, ऐसी इच्छा होती थी, और आगे बैठते हुए ना मैं ऐसे बैठता था, ऐसे करके ऐसे मुरली सुनता था। लगभग ये 15 वर्ष चला। मैं 23 वर्ष का था, 23 और आगे 15 जोड़ दो, कितने हो गए? 38-40 ईयर्स तक मैं ऐसे क्लास करके बैठता था, सबके आगे बैठता था, सुबह सुबह जल्दी आता था ना। उसके बाद ना ये दर्द होने लग गया, बैठना बंद हो गया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। ये पीछे ले गए मेरे को, कौन? मेरा शरीर मुझे पीछे बैठने पे मजबूर करने लग गया, मैं पीछे बैठने लग गया। कभी कभार छत पे प्रोग्राम होता था, छत पे चढ़ा ना जाए, मैं दूध बहुत पीता था, खीर भी खाता था, पनीर भी खाता था, सोचता था ये अच्छा होता है। ताई माँ का दूध अच्छा नहीं होता है, दूध तो अपनी माँ का अच्छा होता है, वो उसके बच्चे के लिए होता है। तो मैं ऐसा जानता नहीं था और मैं खूब पीता था, और ये घुटने काम करना बंद कर गए, कंधों में दर्द रहने लग गया, आंखों पे चश्मा आ गया। 38 ईयर्स, 40 ईयर्स में लगा लो, फिर नंबर बढ़ने लग गया। एक दिन, वो कहते हैं ना, वैसे तो जब मैं एक दिन कहता हूं ना तो वो कुछ और ध्यान आ जाता है। एक दिन बड़े प्यार से जगाया उसने, मेरे बच्चे कहकर सीने से लगाया उसने, वो मेरा बाप था जिसे लोग भगवान कहते हैं, टीचर बनकर जो पढ़ाया उसे गीता ज्ञान कहते हैं। बोला बच्चे आ लौट चल घर को, आंख खोली तो देखा सवेरा हो रहा था, मैं अज्ञान की नींद में सो रहा था। एक दिन ऐसा आया, तो एक दिन फिर ऐसा आया दोबारा, वो वाला पिता, कौन से वाला? परम धाम वाला पिता, परम धाम वाला टीचर, परम धाम वाला सतगुरु बोलता है बच्चे तेरा ध्यान कहाँ है? मैं डॉक्टर भी तो हूं, सर्जन भी तो हूं, तू मेरी शरण में आ जा। मैंने कहा मैं आ तो गया शरण में, बोलता है नहीं आया। अभी एक पीछे बुक पढ़ी है, उठा कर संदीप भाई, उस बुक में अव्यक्त वाणी की कुछ लाइनें हैं, लाइनें उसमें है, सतयुग में नमक नहीं होगा। किस किस को याद है कि नहीं याद? मैंने मोड़ रखा है, संदीप जी आराम से, कोई बात नहीं। सतयुग में नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी। आप एक बार पढ़ के सुना दो यहाँ ऊपर आके। तो मैंने नमक छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी, पका हुआ बंद कर दिया। ये खाया, क्या खाया? ये क्या खाया? ये खाया, क्या खाया? ये खाया, क्या खाया? ये खाया, ठीक है ना? ये खाना आसान है या ये खाना आसान है? चावल नहीं। देखिए चावल के दाने जो आप मार्केट से लेकर के आते अगर मुझे अभी अभी भूख लगी है, ये खाना आसान, वो खाना आसान? आसान तो बोलते हैं सहज। हम कौन से योगी हैं? सहज योगी। सहज काम करना चाहिए, मुश्किल काम करना चाहिए? सहज काम कर। हम मुश्किल काम है दुनिया को बदलना, वो तो हम करेंगे, स्वर्ग लाना वो भी हम करेंगे, लेकिन योग कौन सा है?
सहज सहज। तो सहज योग में समय, मुझे योग करना है, भूख लगी है, ये खा के करूंगा तो टाइम लगेगा बनाने में ना, उसको खाने में। वो ईश्वर ने बनाया है। ये कोई बहन को बोलूंगा, किसी भाई को बोलूंगा, माँ बाप किसी को बोलूंगा कि बना दो ना प्लीज, वो कहेंगे अभी टाइम लगेगा, कुकर में डालेंगे, सीटी आएगी। इसमें अगर कुछ भी ना मिलाएं तो खा सकते हैं। क्या चाहिए? पानी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए। उसको खाने में बाबा कहता है बच्चे चुपचाप खा लेना, कुमार तू वैसे। तो मैंने इसको खाना शुरू किया। जब मैं नहीं खाता था तो मेरी चाल, मैं 1 मिनट में दिखाता हूं कैसी थी। मैं ऐसे उतरता था, ये ऐसे करके, ऐसे करके, और होले होले चलता था, ऐसे होले होले। अब मैं ऐसे चलता हूँ, है ना। और अब मैं ऐसे करके ऐसे उतरता हूँ, है ना। डॉक्टर्स ने कह दिया था घुटने काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या किया? वो जो परमात्मा है, जो डॉक्टर है, परम धाम वाला डॉक्टर, बोलता है बच्चे कुछ खाना नहीं, कैप्सूल खाने हो ना तो अंगूर खा लो, ठीक है ना। ग्लूकोज लेना हो तो नारियल पानी ले लो, मैंने बनाया हुआ। मैं विशेष डॉक्टर हूं ना, विशेष दवाई दूंगा। अकेला रहना हो तो केला खा लो, किसी को साथ में जोड़ना हो तो जोड़ना तो नहीं है ना, तो केला खा लो। संग को तारना हो तो संतरा खा लो, संग तर जाएगा। तो जैसे ये खाना शुरू किया, आज मैं नेपाल में बताने आ गया। ये सोचा था कुछ ही महीनों में पूरा विश्व भ्रमण करूंगा, और खास तौर पे अपने जो बीके भाई है ना, उनको किसी डॉक्टर के पास जाके हाथ जोड़ के कहना पड़े, मेरे को बहुत तकलीफ रहती है, क्या करूं। रोती देखी है मैंने बहनें, माताएं, डॉक्टर के सामने। बहुत दर्द होता है, दर्द होता ही बहुत है। जब पथरी का हो जाए, रसोली का हो जाए, ऑपरेशन के बाद की दिक्कतें हो जाए, हड्डियों में कुछ दिक्कत आ जाए, रो पड़ते, रोना निकलता है। शिव बाबा, शिव बाबा। बोलता है बच्चे कुछ करना नहीं है ना, मेरी दवाइयां खा लो। ये उसकी दवाइयां भी है, भोजन भी है। ये जो है ना, ये आज ऊपर छत पे डाल दो, पंछी खा जाएंगे। कौन खा जाएंगे? उनको पानी, हल्दी, जीरा कुछ मिलाने की जरूरत, ये उनका भोजन है। वो उसका भी तो बाप है ना, शिव बाबा, पंछियों का बाप है। ये उनका भोजन, ये भी उनका भोजन है। हम किसी और का भोजन खा रहे हैं। किसी और की टी शर्ट पहनेंगे तो क्या कहेंगे, लूज है, टाइट है, छोटी है, ठीक करनी पड़ेगी ना। इसको कुछ ठीक करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, खाने लायक बनाना पड़ेगा। परंतु पंछी खा जाते। तो कुछ पंछियों के लिए खाने हैं, कुछ जानवरों के लिए खाने हैं, हर एक के लिए अपना अपना खाना है। हमारा खाना सतयुग में फल ही होगा, फल भोगना नहीं, फल खाना है। फल भोगना अच्छा, फल खाना अच्छा। एक बार वो पूरा कर दें, सुना दें आप। और ये बाबा की कही हुई बात है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 1985 में बाबा बोलता है, यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा। अभी माता ने जाएंगी, जा भी नहीं देश में है, जल्दी लगी होगी, घर जाके रोटी बनानी, मत बनाओ। बाबा बोल रहा है कि सत्युग में क्या होगा, सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा। सूर्य कहाँ भोजन तैयार करेगा? पेड़ों में तैयार करेगा, पौधों में। यह जल इत्र का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी, जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है,
कौन कौन सवेरे दूध या चाय पी के आए हैं? कोई भी नहीं। वेरी गुड। पीछे भाई जी खाद पड़े, पानी पिया। रात को सोने से पहले दूध कौन कौन पीता है? अब बाबा बोलते हैं जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, हम कहते हैं दूध शक्ति नहीं देता है, दूध शक्ति छीनता है, बीमार करता है। ऐसे जब हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे दूध नहीं पिएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी, कैल्शियम कहाँ से आएगा। जरा एक बार ना जो हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि दूध पीते हो? वो बोलेंगे खूब पीते हैं, फिर भी उनका कैल्शियम कम है, फिर भी उनकी हड्डियां टूटी हुई है, कमजोर है, घुटनों में दर्द है, परेशानियां हैं। बाबा बोल रहे जैसे दूध यहाँ शक्ति देगा, ऐसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। साधारण मूल्य बाबा बोलता है दूध की नदियां बहेगी। अव्यक्त मूल्य बाबा ने समझाया दूध की नदियां क्या है, स्वच्छ जल होगा, इसलिए कहते हैं दूध की नदियां बहती है। नदियों का जो जल होगा वो इतना शक्तिशाली होगा, इतना स्वच्छ होगा, इतना खुशबूदार होगा कि उसकी कंपैरिजन दूध से की गई। सब अभी से खुश हो गए ना, ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। भिन्न भिन्न टेस्ट, कभी आप हलवा बना रहे मीठा, कभी आप खिचड़ी बना रहे नमकीन, कभी परोठे बना रहे नमकीन, कभी कोई खटाई वाली चीज बना रहे। बाबा बोल रहे हर टेस्ट का अलग अलग फल होगा, यह नमक नहीं होगा सत्युग में। हम बोलते हैं नमक छोड़ दो, जब अच्छे से आप लोगों के पास ये सब सिखाने के लिए कभी बुलाएंगे ना, दीदी बुलाएंगे तो आपको सारी चीजें सिखाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, 5 दिन का प्रैक्टिकल। तो बाबा बोल रहे नमक सत्युग में होगा नहीं, तो सत्युग में जाके छोड़ना या अभी छोड़ना? यह चीनी भी नहीं होगी, सत्युग में जाके छोड़नी या अभी छोड़नी? अभी छोड़नी, नहीं, कुछ भी लो नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है, ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, हमारी दीदियां पुरुषार्थ करने और कराने के लिए बाबा ने सेंटर में बिठाया, लेकिन अधिकतर समय भंडारे में चला जाता है। देखो पापी बोल दिया। पेट पापी नहीं है, ये पेट जो है ना इस शरीर को चलाने का आधार है, फ्यूल टैंक है। गाड़ी नहीं चलेगी अगर तेल नहीं भरेगी, और अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो आत्मा की मंजिल जो परम धाम जाने की है ना, वहां जा सकती। बैठो बोले शरीर के बिना योग करने के लिए। जो आत्मा ने शरीर छोड़ गई, बाबा के बच्चे भी, आपने कहानियां सुनी होगी, हो सकता है उषा दीदी ने सुनाई थी, बाबा का बच्चा एक छत से गिर के बाई चांस मर गया, एक्सीडेंटली, अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में भटक रहा, तो सेंटर की किसी बहन के शरीर में आकर के बताया उसने कि मैं आया हूँ, मेरी दीदी मुक्ति कराओ। कारण क्या था, दीदी ने भेजा था छत में एक कपड़े उतार लाओ, और रात को कंस्ट्रक्शन के कारण पैर उलझ गया और गिर के मर गया। और तो गिर रहा था तब उसके मन से निकला दीदी, बाबा नहीं निकला। क्या निकला? बाबा ने परम नाम जोड़ना भेज दिया कि दीदी तेरी मुक्ति कराए। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं इस बात। नेपाल का भाई हो। नेपाल के, फिर तो आपको ज्यादा पता है, फिर बताइए। तो पुरुषार्थ का समय हमारा कहाँ जा रहा है? कॉपी पेस्ट में बताओ। कॉपी पेस्ट नहीं है, ये पेट जो है बहुत अच्छा शरीर को चलाने का आधार है। शरीर के बिना हम आत्मा को पुरुषार्थ नहीं कर सकते। आत्मा ने तो देवता बनना है, लेकिन देवता की तरह रहने और जीने वाले संस्कार अभी से धारण करने हैं, वही सिखाने के लिए हमारे श्रेष्ठ जो महामूर्तियां ये आई। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनाना है, केवल
बनाना ही खाना है। कुछ नहीं बनाना है, बनाना ही खाना है। अकेले में अकेले को अकेले याद करना है तो केला खाना। अकेले में याद करना, मैं अकेला जहाँ रहते हैं इस संसार में, उसमें अकेले अकेले ही हैं, कोई इकट्ठे हम नहीं आते हैं। तो अब ये अकेला है ये, ठीक है ना। तो जब आप करेंगी ना, मेरी आदरणीय प्यारी बहनें, माताएं, भाई, जीवन बदलेगा। आप हॉस्पिटल तब भी जाएंगी, पक्का जाएंगी। इसलिए जाएंगी, हे डॉक्टर, अगर कोई मरीज ठीक ना होता हो, हमारे राजयोग सेंटर पे भेज दो। कैसा भी मरीज हो, शिव बाबा जानता है। मेरे पास किडनी के फेलियर लोग आए, ठीक हो गए। हार्ट के 95% ब्लॉकेज वाले आए, ठीक हो गई। बेड पे लेटे हुए आए, ठीक हो गई। घुटने बिल्कुल खराब मेरे ही हो गए थे, बहुतों के तो मैंने ठीक किए, ठीक हो गए, घुटने ठीक हो गए। हमारे वहां एक डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त है उनको, उनको मैंने दिखाया, बोलता कोई इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। हमारे वहाँ पीजीआई हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, वहां के बड़े डॉक्टरों को दिखाया औरतों में, उन्होंने कहा जी कोई इलाज नहीं। मैंने माउंट आबू में ग्लोबल में दिखाया, उनका कोई इलाज नहीं। परम धाम वाले को दिखाया डॉक्टर को, तो बोलता है कुछ है ही नहीं ना, कोई बात है ये। मैंने तेरे घुटने बनाए नहीं थे क्या माँ के गर्भ में? जो मैं बना सकता हूँ तो ठीक भी तो कर सकता हूँ ना। कोई शर्ट सिलवाई मैंने, थोड़ी छोटी ऊपर टाइट हो गई तो कहेगा मैं ठीक भी कर दूंगा, मैं बनाना जानता हूँ। किसी ने कुछ किचन में बनाया, मान लो कुछ नमक कम रह गया सब्जी में, तो बोलते कोई नहीं मैं थोड़ा और डाल देती हूँ, मुझे पता है कैसे बनता है ना, जैसे कच्ची है तो मैं और पका देती हूँ। बनाना जानती हूँ तो ठीक भी करना जानती हूँ। वो बोलता है कोई बात है तिलक, तू मेरा सीखी लगा बच्चा है, कहाँ डॉक्टरों के पास धक्के खा रहा है। तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि आप भी सर्जन हो। बोलता मैं तो सर्जन हूँ। तो मैंने देखा, मैं चमत्कार हो गया, दर्द नहीं रहा, ठीक है ना। मैं सच में ना नीचे बैठने के लिए तरसता था ऐसे करके। ये था। अब अगले क्लब बैठेंगे, इजी हो गया। किया क्या, शिव बाबा ने कहा है तला भुना खाएंगे, तले भुने बन जाएंगे। जला भुना खाएंगे, जला भुना बन जाएंगे। हरा भरा खाएंगे तो हरे भरे बन जाएंगे। तरो ताजा खाएंगे तो तरो ताजा बन जाएंगे। मैं सुबह कल 1:22 पे उठा, पूरा दिन सोए नहीं, शाम को जाके सोए, कोई नींद नहीं। आज उठा 2 बजे, कोई समय ऐसे था 4 बजे अलार्म लगा के मैं सोता था, तो सुबह वो बजता तो बंद कर देता था। आज अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, नींद उड़ जाती है। और हम कई माताएं शिकायत करती है मुझे नींद नहीं आती है। सच ये है, धरती के ऊपर जो महान व्यक्ति हुए उन्होंने नींद कम से कम करी। हमारे प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा 2-4 घंटे सोते थे, मम्मा 2-4 घंटे सोती थी, आज मोदी जी 2-4 घंटे सोते हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाला, उन्होंने बहुत कम 2.5-3 घंटे नींद करी, एडिशन। तो इस तरह से ना, मतलब एक डॉक्टर सेल्टन हुए मेरे पास बुक में, उनके 3 बच्चे हुए, उन तीनों बच्चों को नमक नहीं दिया, सिर्फ फलों पे रखा। 21, 22, 23 साल तक वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चुस्त, बहुत स्ट्रोंग थे, इस बुक में दिया हुआ है ना। तो नमक नहीं खाएं, चीनी नहीं खाएं, नींद कम हो जाती, इतना टाइम बच जाता है योग करने के लिए पूछो मत। कोई कोई काम ही नहीं रहता। क्यों? आधा काम तो होता है सब्जी काटने में, आटा गूंदने में,
और आटा ना हाथों को चिपकता है, जो हाथों को चिपकता है वो आंतों को भी चिपकता है। नमक, तेल, दूध और आटा, इसमें सेहत का घाटा ही घाटा। क्या कर दो? घाटे वाला काम छोड़ दो। नंबर 2, रोटी शब्द है ना, रोटी, उसका जो पहला शब्द है रो, हम कहते हैं रो मत, अब आगे है, रोने की जरूरत नहीं है, तो उसकी शुरुआत ही कहां से है? रो, है ना। और रा क्या है? RAW, समझते हैं क्या होता है? माताएं जानती है। जो कच्चा है ना उसको रॉ बोलते हैं। तो रो नहीं, रोटी नहीं, कच्चा कच्चा खाओ। और कच्चा ही सच्चा है। कच्ची सब्जियां खा सकते हैं हम, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, और खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, जो अच्छा लगे वो खा सकते हैं। कब्जी का इलाज सब्जी है, कायम चूरन नहीं, फला फला चूरन नहीं। कब्जी का इलाज सब्जी। खूब सारी सब्जी खाओ, कच्ची सब्जी खाओ। कोई कहे कच्ची नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा बॉइल्ड कर लो, बॉइल्ड करके उसमें बिना आग पे चढ़ाए टमाटर को मिक्स कर दो, पीस के ग्रेवी बना के उसको में डाल दो, सब्जी में केवल टमाटर डाल दो, बहुत स्वाद लगेगी। हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर 5 दिन का कैंप लगाएं। कहाँ लगाएं वो आपको दीदियां बता देंगे और भाई जी बता देंगे, है ना। 5 दिन के लिए आप वहां पे आ जाओ, है ना। सब्जी कैसे बनानी है, 5 दिन के लिए आपने को वहीं खिलाया जाएगा। अगले 10 दिन में हो, 2 दिन में हो, पता नहीं कब हो, बाबा कब करवाएगा। सिर्फ आपने वहां पे आके 5 दिन खाना है, गजब होगा। और आसान सा काम, जब तक वो प्रोग्राम निश्चित नहीं होता, अभी कल प्लानिंग करेंगे हम। परसों आए थे, तो परसों से इधर ही है काठमांडू में, तो उधर जाना, नारायणगढ़ जाना है, तो वहां जाके पूरी प्लानिंग करेंगे। तो आप अपने घरों में आज से क्या करें, 3 दिन के लिए, जो ये समझते हैं मैं महावीर हूं, मैं महावीरनी हूं, फल खा लें। क्या करें? 3 दिन फल खा लें, 3 दिन फल खा लें। नहीं, सिर्फ फल, ताजे फल, सुंदर फल, ठीक है ना, मीठे मीठे फल, कुछ नहीं, 3 दिन केवल फल, 3 दिन केवल फल खा ले, मना नहीं है सब्जी, लेकिन 3 दिन फल। हम कह रहे हैं जो फल है ना वो तो है सोना, सब्जी है चांदी। हम कह रहे हैं सोने के वो पहनो, वो कहते चांदी के पहन सकते हैं, अरे सोने के पहनो ना। फल तो सबसे अच्छे हैं, एक तरफ मूली है, एक तरफ मान लो केला है, कौन सा अच्छा है? हम तो केला कह रहे हैं ना। एक तरफ संतरा है, एक तरफ आलू है, कौन सा अच्छा? हम कह रहे हैं फल खाओ। कितने दिन? 3 दिन। इन 3 दिन जब फल खाएंगे ना, तीसरा दिन जब पूरा होगा, आपको लगेगा मैं वो नहीं रहा जो अब 3 दिन पहले था। जैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारी, दीदियां हमारी, मैं जब पहली बार संस्था में आया तो मैं अपने को तिलक राज समझता था। मेरे शरीर का नाम तिलक राज है, मैं तिलक राज हूं। जैसे मैं पहले दिन आया ना, बोले तुम आत्मा हो, तो मेरे को लगा कैसे, शरीर तो अलग है, मैं मेरा, मैं माना आत्मा और मेरा माना शरीर, और शरीर भिन्न है। तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया। तो मेरे को पूछे ना कौन है, मैं आत्मा हूं। अरे कल तक तो मैं तिलक राज था, फिर मैं आत्मा। कुछ दिन आगे बढ़ा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। ये बदलाव आ गया। ठीक ऐसे ही आज कोई कह रहा है घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बीपी रहता है, शुगर रहता है, 3 दिन बाद वो कहने लगेगा आराम तो बहुत आ गया, आराम बहुत आ गया। 3 दिन में, 3 दिन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें क्या आ सकती है? जो अंदर पड़ा है ना, जो दिक्कत कर रहा था वो बाहर निकलेगा।
निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? मेरा मकान है, वो मैंने किराए पे दे दिया, अब किराएदार निकल नहीं रहा, तो निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो जो दिक्कत आए उसके बाद सुख बहुत मिलेगा। इसमें कुछ कब्जा कर लिया, जो आज तक हमने खाया है वो अंदर बैठा हुआ है, चिपका हुआ है। मेरा वेट 78 kg था। कितना था? 78 किलो, समझते हैं ना? अब है 52 kg। 5 कम नहीं है, लगता है। वो जो हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे कोई कहता है तुम कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनोगे, है ना? शिव शंकर एक है, और कोई यहाँ पे आएगा, शिव शंकर तो एक नहीं है, तो वो ऐसा मानते हैं ना, हम तो समझाते हैं शंकर शिव की रचना है, और वो एक मानते हैं। हमने जो सुना हुआ है ना, वेट इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, सच है वो कुछ अलग ढंग से नापा गया है। उसको बताएंगे इस 5 दिनों के प्रोग्राम के बीच में। तो जो प्रकृति चाहती है ना, जो शरीर चाहता है ना, वो वहां पे आके खड़ा कर देता है, हमारे हाथ में नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कोई 5-2 पे रुक गया, कोई 5-5 पे चला गया, कोई 5-8 का चला गया, ना माँ के हाथ में ना बाप के हाथ में। तो ठीक ऐसे हम सही खाते रहे, कितना वेट होना चाहिए वो अपने आप बॉडी डिसाइड करती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। आज कोई 90 किलो का है, वो चाहता तो नहीं है मैं 90 का हो जाऊं, 80-90 की हो जाऊं, पर वो हो गया, होता जा रहा है, गलत खा खा के। सही खा के पे सही जगह वेट आ जाता है ना। जब मैं 78 का था, ऐसे बोलता था ना, तो बीच बीच में मुझे ऐसे करना पड़ता था, ऐसे करते हैं ना, सभी लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। मैं 4 घंटे तक बोलता रहूं, बीच में एक बार भी ऐसे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं देह का मालिक हूं। पहले मैं बोलता था मैं आत्मा हूं, शरीर की मालिक हूं, अब मैं बोलता नहीं हूं, मैं हूं। मेरा गला है ना, कैसे खाऊं खाऊं कर देगा ये? मेरे घुटने है ना, कैसे कह देंगे ऐसे नहीं बैठना? मैं आत्मा हूं, भगवान की संतान हूं। उस प्यारे बाबा ने विशेष कृपा की, और सच ही है। अब वो कृपा, मैं सोचता हूं हमारा सारा परिवार दवा मुक्त हो जाए, डॉक्टर मुक्त हो जाए, दर्द मुक्त हो जाए, शरीर तो छूटेगा, सतयुग में भी छूटेगा, इच्छा से छूटेगा। शरीर कैसे छोड़ना है? खुशी खुशी छोड़ना है, खुशी खुशी छोड़ना, आनंद से छोड़ना है, प्रसन्नता से छोड़ना है, लेटे लेटे नहीं छोड़ना है। बाबा की एक और मुरली है, सबसे ऊपरला पहला पेज है, 1 मिनट में पूरी कर देते हैं, 2 लाइनें हैं, प्लीज आइए एक बार। आप अगर मुझे प्रोमोट करके से बोलते जाओ, आप अपने हौले हौले ऐसे। नहीं नहीं, इसको बंद कर दो, उधर से बिल्कुल स्टार्टिंग। ये जो भी बाबा ने कहा, तारीख क्या है? 1 अप्रैल 1992 की ये मुरली है। बाबा ने कहा जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज फुल नहीं कहेंगे। समझ में आई? ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज फुल नहीं कहेंगे। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान चाहिए। सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी,
तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। तीनों का ज्ञान स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी नहीं कहते। सुना दो पढ़ के। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं। ये लाइन मेरे में छप गई जब मैंने पढ़ी मुरली। क्या? अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी नहीं कहते। तो मैंने कहा मैं ज्ञानी योगी नहीं हूं क्या? मैं तो डेली उठता हूं, पर मैं बीमार रहता था। तो जैसे समझ में आया ना तो छोड़ दिया। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनना है। शरीर को समझना है। इसके बिना हम आश्रम पे नहीं आ सकते। मैं सच में बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं अपने भारत में जो रेगुलर आते थे। अब मैं पूछता हूं क्यों नहीं आते? कोई कहता है घुटनों में दर्द रहता है, कोई कहते समझे नहीं थे। अब शरीर को भी समझना है। जब समझ जाएंगे ना, मुझे हैरानी होती है। मैं अब 62 इयर्स का हूं। जब 38 का था तो मैं ऐसे इस पे खड़े होके नीचे छलांग नहीं लगा सकता था, अब लगा लेता हूं। कमाल है ना। 38 का था तो नहीं कर सकता था, तो मुझे ये लगा तू अजीब डॉक्टर है यार, कमाल है। सतगुरु तो अजीब है। ऐसा कोई गुरु नहीं जो सदगति कर सके, एक ही करता है। ऐसा बाप नहीं जो मीठे बच्चे कहे, ऐसा टीचर नहीं कोई, ऐसा डॉक्टर भी कोई नहीं जो बिना दवाई, बिना कैप्सूल, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन ठीक कर दे। ऐसा ठीक कर दे जो 20 साल पहले नहीं कर सकता था, आज मैं करता हूं, सामने करता हूं। मैं करीब 10 साल से पूर्ण त्याग कर रहा हूं, पूर्ण त्याग, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा मैं, और अभी मतलब ऐसे मान लो परमात्मा शिव बाबा की कृपा से इसमें एक्सपर्ट हो गया। मेरे कोई मित्र बीके भाई डॉक्टर हैं, उनको मैंने फोन पे कहा अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में हो, ठीक ना हो रहा हो दवाइयों से, तो मेरे पास भेज देना। वो डॉक्टर जोर से हंसे, बोलते हैं मुझे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, घुटने खत्म हो गए हैं, मोटापा भी है, मैं आता हूं। वो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर हैं वो आपातकालीन सेवाओं में सीएमओ, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर। तो वो व्यक्ति ठीक होने आए। उनके बाद खूब सारे डॉक्टर्स आते हैं ठीक होने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं, पर जैसे बाबा डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टरों का डॉक्टर है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पर पढ़े लिखे लोग भी जब एग्जाम देते हैं ना, बोलते हैं शिव बाबा है परमात्मा, तो मेरे पे रहम करना, मेरा ये एग्जाम ठीक हो जाए। अरे उसको तो आता नहीं, पर वो बिना पढ़े भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, बिना सीखे सब कुछ सीखा हुआ है। डॉक्टरों का डॉक्टर है। उस डॉक्टर ने ऐसा ज्ञान दे दिया, अंदर गहराई तक समझा दिया, ये काम कैसे करता है, शरीर कैसे अंदर जाता है। यहां से तो गया कुछ भी, रसगुल्ला गया, निकलेगा क्या? गया बढ़िया, निकलेगा बेकार। और अंदर कोई मशीन है ना जो उसमें काम का तो रख लेगी, बेकार बेकार बाहर कर देगी। अंदर कितना कुछ किया हुआ है। जैसे बाहर होता है ना घर के अंदर, कोई तो है पानी आने की पाइप, बाहर से पानी आ रहा है,
है ना, कोई निकलने की पाइप, कोई बाथरूम में यूज करते हैं उस गंदे नाले की पाइप, तो लेकिन घर में दिख नहीं रहा कुछ भी। यहाँ ऊपर भी यहाँ बिजली की पाइप, है ना, तो इसके अंदर भी बड़ा जाल बिछा हुआ है, लेकिन वो कोई बनाने वाला नहीं था, ऑटोमेटिक उस बिना हाथ वाले ने, बिना आंखों वाले ने, जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, उसकी रचना है ना। हम बीमार होने के लिए धरती पे नहीं आए, हे बाबा मेरे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, बोलते हो तुम ठीक हो, सच में तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं है, खराबी इधर नहीं है, खराबी तो आगे रखी प्लेट में है, वो दिखती नहीं। खराबी कहाँ है? खराबी उसमें नहीं है, जो ये रखा है ना सामने, इसमें खराबी है, ये खराब है। अगर ये मेरे खाने योग्य होता, इसको मैं नमक ना मिलाता, हल्दी ना मिलाता, जीरा ना मिलाता, आग पे ना चढ़ाता, घी वगैरह ना डालता। अगर वो सब चीजें खाने की हैं तो अलग अलग रख दो, थोड़ी सी हल्दी रख दो, थोड़ा नमक रख दो, एक कटोरी में घी रख दो, एक में चावल, एक में गर्म पानी, ये खा लो। ये गर्म पानी पी लो, एक चम्मच चावल, एक घूंट पानी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक ले सकते हैं ऐसे। पर ये ले सकते हैं, एक केला खा लो, एक पपीता खा लो, एक अंगूर खा लो, खा सकते हैं ना। पर ये थोड़ा चावल, थोड़ी हल्दी, थोड़ा मिर्च, इसको हम ना मिक्स कर देते हैं, बॉयल बुल कर देते हैं, फिर भी नमक ज्यादा हो जाए तो नहीं खा सकते, कम हो जाए तो भी नहीं। ये जुगाड़ किया हुआ है, फिर ये भी जुगाड़ ही होता है जैसा ये, क्योंकि इससे बनता है ये। बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। अभी अभी ना इसका नाम